हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशंस के बारे में देख रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का के बारे में एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन का चिन्ह d/dx होता है। डिफरेंशिएशन का चिन्ह d/dx। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो चिन्ह होता है वो लगता कैसे है कि जिस भी चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है वो इस चिन्ह के साथ यहाँ जो ब्रैकेट दे रहे हैं इसके अंदर लिखा जाता है। जैसे अगर हमको x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है तो x का पावर 5 को ऐसे ब्रैकेट के डालें और उसके बाहर ऐसे d/dx लगाए। मतलब x के पावर 5 को हमको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि d/dx है तो d और d दोनों सामने सामने होना चाहिए, नीचे ऊपर एकदम बिल्कुल सामने होना चाहिए। ओके। अब देखिए, तो इसमें डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारे पास हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। ये तो समझ में आया कि डिफरेंशिएशन जिसका करना है उसको इस ब्रैकेट के अंदर डालना है और उसके आगे d/dx लगा देना है। अब हमारे पास देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करना है तो हमारे पास कल जो फार्मूला लिखा है तो उसको सामने निकाल के रख लीजिए और उसमें देखिए सबसे पहला हम लोग फार्मूला लिखे हैं dx का पावर n बाई dx। ठीक है। फार्मूला क्या लिखा हुआ था कि n x का पावर n-1। अब वही फार्मूला में से हम लोग को मिलाना ज़रूरी है कि x का पावर n की तरह है तो x का पावर n की तरह है तो इस फार्मूला पे सेट कर दीजिए। फार्मूला कहता क्या है कि जो पावर है वो आगे आ जाएगा और x का पावर एक कम हो जाएगा। मतलब क्या, इसका रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा और x का पावर 5 से एक कम 4 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कंप्लीट। जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये d/dx हट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे ही x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो d/dx हट जा रहा है। ठीक है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5 पढ़ेंगे, सीधा पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5 या dx का पावर 5 बाई dx पढ़ेंगे, dx का पावर 5 बाई dx। इस तरह से अगर हमारे पास आ जाए तो पावर कुछ भी रहे, प्लस में माइनस में फ्रैक्शंस में कुछ भी रहे, हमको इसी फॉर्मूला पे सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास अब आता है dx का पावर -7 बाई dx। ठीक है, हमारे यहाँ लिख दिए, मतलब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है तो इस फॉर्मूला पे -7 आ जाएगा। x का पावर कितना हो जाएगा तो एक कम तो -8। ठीक है। उसी तरह से अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5/3 मिल गया, ठीक है, बाई dx, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फिर इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 5/3 आगे आ जाएगा। x का पावर इसमें से एक कम, अभी हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन ये ओरल कैलकुलेट कर लेना है तो कितना हो जाएगा 5/3। x का पावर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, यानी प्लस में हो पावर, माइनस में हो या फ्रैक्शंस में हो, हमको इसी फॉर्मूला पे काम करना है। अब इसी में एक चीज़ और ध्यान देना है। मान लीजिए कि अगर यहाँ x का पावर 7 का डिफरेंशिएशन करना है और इसके आगे 3 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, मतलब हमारे पास डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसके आगे अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको d के बाहर निकाल देते हैं, मतलब 3 बाहर आ जाएगा। dx का पावर 7 डिवाइडेड बाई dx, मतलब ये 3 मल्टीप्लाई में रहेगा और बाकी ये ऊपर की तरह हो जाएगा, मतलब 3 × 7 आगे आएगा। x का पावर एक कम 6 हो जाएगा, मतलब 21x का पावर 6। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखते हैं फिर अगर हमारे पास ऐसा ही 2-3 हो जाए, मतलब x का पावर 7 प्लस 3x का पावर 8 माइनस 4
एक्स का पावर 2। देख लीजिए इन सभी का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो अगर प्लस या माइनस में 2-3 टर्म जुड़ा हुआ है तो ये कहता है डिफ्रेंसिएशन कि सभी को अलग अलग कर दीजिए। मतलब डी एक्स का पावर 7 डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए, और तब फिर इसके आगे भी डी 3x का पावर 8 डिवाइडेड बाई डी एक्स, फिर माइनस डी 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स। मतलब इस तरह से समझिए, फिर डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर सभी से मल्टीप्लाई किया गया तो सभी के साथ लग गया, ठीक है। अब यहाँ से ये सेम ऊपर की तरह हो गया, मतलब इसका एक अलग क्वेश्चन हो गया, ये भी अलग क्वेश्चन हो गया, ये भी अलग क्वेश्चन हो गया। तब इसको फिर सॉल्व करते हैं तो होगा क्या, ध्यान दो, 7 एक्स का पावर 6 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस 3 बाहर निकल जाएगा और डी एक्स का पावर 8 बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये माइनस 4 बाहर निकल जाएगा, डी एक्स का पावर 2 बाई डी एक्स, ठीक है। मतलब इसके कांस्टेंट इसमें नहीं था इसलिए डिफरेंशिएशन कर दी, ये कांस्टेंट बाहर निकाले बाकी सब उतार दिए। अब इसका फिर वैसे ही डिफरेंशिएशन, तो 7x पावर 6 प्लस 3 इंटू 8 एक्स का पावर 7 माइनस 4 इंटू 2 एक्स का पावर 1, तो कितना हो जाएगा 7x पावर 6 माइनस 24 प्लस 24x पावर 7 माइनस 8x। ये हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखते हैं ये x का पावर n का फॉर्मूला था, इसके अलावा हमारे पास जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास साइन x का डिफरेंशिएशन करना है तो सीधे d बाई डी एक्स लगाए, सीधे फार्मूला लिखे, फार्मूला में देख लो सामने लिखा हुआ है तो cos x होता सीधे लिख देंगे, ठीक है। या अगर हमारे पास d रूट एक्स बाई डी एक्स, तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान दो करना क्या है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीधे ऐसे लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर बुक में देखेंगे क्वेश्चन लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा रूट एक्स प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन एकदम सेम ऐसे ही मेथड से बनाना है, लिखेंगे लेट y इक्वल टू सभी को लिख देंगे रूट एक्स प्लस 7x और प्लस 9। अब करेंगे क्या, ये इक्वेशन हो गया, दोनों साइड d बाई डी एक्स लगा देंगे, मतलब d बाई डी एक्स तो y में भी लग गया ये, और d फिर रूट एक्स प्लस 7x प्लस 9 डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है कि हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये ब्रैकेट में अभी बताएं अलग अलग कर दो, तो डी रूट एक्स बाई डी एक्स प्लस 7 को सीधे हम बाहर निकाल दे रहे हैं, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी 9 बाई डी एक्स। 9 बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। अब हम लोग सीधा सा है ये फार्मूला जैसे ही आया तो सबसे पहले हम फार्मूला लिस्ट निकालेंगे, उसमें देखेंगे कि ये डायरेक्ट एक एक क्वेश्चन को एक एक फार्मूला को देखना है कि ये फार्मूला लिस्ट में डायरेक्ट है या नहीं। तो देखो ये फार्मूला लिस्ट में डायरेक्ट तुमको दिखाई देगा, दिख रहा है तो देख कर सीधे रिजल्ट लिख दो, इसका रिजल्ट 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब फिर से हम दिखा देते हैं, फार्मूला लिस्ट में लिखाए हुए हैं, ठीक है, कि वो कहाँ दिख रहा है। सीधे देखेंगे फार्मूला लिस्ट में 3 नंबर फार्मूला में लिखा हुआ है, ठीक है। 3 नंबर फार्मूला देखेंगे यहाँ सीधे इसका रिजल्ट लिखा हुआ है, यानी उसके बदला में सीधे हम लोग रिजल्ट लिख देंगे, ठीक है। सीधे उसका रिजल्ट लिख दिए। उसी तरह से अब प्लस 7 डी एक्स बाई डी एक्स 1 लिखा हुआ है, यानी 1 हो जाएगा इसका, तो 1 इंटू 7 7 ही रह जाएगा। ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सीधे 0 लिखा हुआ है, यानी हमारा रिजल्ट हो गया 1/2 रूट एक्स प्लस 7, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आज का होमवर्क है आप लोगों का आर एस अग्रवाल 11th क्लास का, आर एस अग्रवाल के 11th क्लास का डिफरेंशिएशन में फर्स्ट एक्सरसाइज निकालना है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बनाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।